ऐसे में नकली नोट की छपाई करने वाले मौलाना की जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, नए नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस के छापे में नशीली और सेक्स संबंधी दवाई मिलने से पुलिस भी हैरान है। कैसे कबाड़ बेचने से लेकर नकली नोट छापने और डर्टी गेम तक कांड कर डाला एक मौलाना ने। इस रिपोर्ट को देखिए। कैसे कबाड़ खरीदने वाला एक शख्स पहले चोर बना, फिर बलात्कारी और झाड़ फूक वाला बाबा बना, फिर नकली नोट छापने लगा। ये कहानी है श्रावस्ती जिले के मल्हीपुर इलाके की, जहां लक्ष्मणपुर गंगापुर का रहने वाला नूर मोहम्मद उर्फ नूरी बाबा को पैसों की ऐसी भूख लगी कि उसने अपने मदरसे में प्रिंटर लगाकर नकली नोट छापना शुरू कर दिया। नूरी बाबा ने नकली रुपयों को असली रुपयों के साथ ग्रामीण इलाकों में खपाया। पुलिस को जब देहात इलाकों में पता चला कि बड़े पैमाने पर नकली नोटों का लेन देन हो रहा है, पुलिस ने पहले पूछताछ शुरू की और उसी आधार पर छापेमारी कर पुलिस को नूर मोहम्मद उर्फ नूरी बाबा के मदरसे से 35,000 नकली नोट और 15,000 के असली नोट मिले। पुलिस से जब गहनता से पूछताछ की तो नूर मोहम्मद के 4 साथी पुलिस के हत्थे चढ़े, जो जाली नोट चलाने का काम करते थे। मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि कुछ सब्जी की दुकानों पे नकली नोट प्रसारित किए जा रहे हैं, नकली नोट का धंधा हो रहा है। इस सूचना पर पुलिस ने और हमारी एसओजी टीम और एसओ गिरंट ने सामूहिक तौर पर काम किया और इस जॉइंट ऑपरेशन में कुछ लोग पकड़े गए। उनकी निशानदेही पे मल्लीपुर के एक मदरसा से एक लैपटॉप मशीन और प्रिंटिंग मशीन जो कलरफुल थी, उससे नकली नोट छापे जाने की सूचना पर कार्रवाई की गई। वो 5 अभियुक्तों को पकड़ा गया, उसमें से नकली और असली नोट बरामद हुए थे। बताते हैं कि नूर मोहम्मद उर्फ नूरी बाबा का परिवार पहले गरीब था। गरीबी के कारण 3 भाई मुंबई में कमाते खाते हैं। वहीं नूरी बाबा ने शुरुआती दौर में कबाड़ खरीदने का काम शुरू किया और यहीं से नूरी बाबा ने गलत काम की शुरुआत कर दी। पैसों की ऐसी लत लगी कि साल 2018 में नूरी बाबा पर पहला मुकदमा चोरी का लिखा गया, जिसमें सरकारी सामान को खरीदने और उनसे बरामदगी भी हुई। साल 2020 में क्राइम नंबर 62 में अपहरण का केस दर्ज हुआ। फिर बहराइच के रुपईडीहा थाने में एक्सीडेंट का केस दर्ज हुआ। ये मदरसे के अलावा वहाँ बच्चों को पढ़ाने के अलावा कुछ आयुर्वेदिक दवाएं आदि भी वहाँ मिली हैं। वो वहाँ झाड़ फूक का काम भी होता था। वो हकीम के तौर पे काम भी करता था और उसको पैसे का लालची हो गया और उस पैसे के लालच में उसने कहा कि अचानक मुझे दिमाग में आया, यूट्यूब से देख करके हमने नकली नोट छाप करके मार्केट पे चलाना शुरू किया था। तो कितने लोग सर हत्थे चढ़े हैं अभी तक? अब तक 5 अभियुक्त जेल भेजे गए हैं और इसके अलावा अभी भी उनकी परिसंपत्तियों की छानबीन की जा रही है। इसी दौरान नूरी बाबा ने मदरसा खोल लिया और उसी मदरसे में हकीम का काम करने लगा। लोगों के रोगों को देखता और रोग को ठीक करने के लिए झाड़ फूक करने लगा। बताते हैं कि नूरी बाबा के हकीम बनने के बाद इसके बाद पैसे आने लगे। इसी दौरान नूरी बाबा का चाल चलन गड़बड़ होने लगा। एक युवती ने विरोध किया और नूरी बाबा पर नशीली दवाई देकर रेप और धोखाधड़ी जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए केस दर्ज करा दिया। पूछताछ में मालूम चला कि उसके एक पत्नी जो गांव में रहती है, उसके अलावा मदरसे पर कुछ लड़कियां आती थीं। कहा गया कि ये यहाँ मदरसे में पढ़ाने का काम करते हैं, लेकिन वो उनके पत्नी के बतौर रहते थे। एक गोंडा की लड़की थी जिसने उनके खिलाफ 376 का मुकदमा भी लिखाया था और अपहरण का मुकदमा उस लड़की के पिता ने लिखाया था। इसके अलावा बहराइच के एक मदरसे में वो गया था, वहाँ भी एक संदिग्ध महिला मिली थी, उससे भी पुलिस द्वारा पूछताछ की गई तो उसने बताया कि हम इनके साथ काफ़ी दिनों से रहते हैं। इस तरह से 2-3 पत्नियां के बारे में जानकारी मिली है। फिलहाल तो सभी एंगल से जांच हो रही है। उधर मदरसे के रजिस्ट्रेशन के बारे में पता किया गया तो पता चला मदरसे का कोई रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। इधर नूरी बाबा के पास से नकली नोट मिलने के बाद इंडो नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट हैं। कहीं नूरी बाबा का नेपाल कनेक्शन तो नहीं है।
नूरी बाबा पहले कबाड़ का खरीदने का काम करते थे, लेकिन धीरे धीरे झाड़ फूक का काम करने लगे। उसके बाद दवाइयाँ भी देने लगे, तो उनका कारोबार पैसे की तरफ लालच तरफ बढ़ता चला गया और पैसे की चाह में वो नकली नोट छापने लगे। फिलहाल नूरी बाबा जो हैं वो पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस ने उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। पुलिस अब पूरे सिंडिकेट को खंगालने में जुटी है कि कितने लोग और इस व्यापार में शामिल हैं। अखिलेश कुमार, न्यूज़ 18, श्रावस्ती।